हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है क्लास 10 क्लास के लिए होने वाला है जैक बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश एनुअल एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोग का प्रीवियस वीडियो जो था वो एमसीक्यूज बेस्ड था। ठीक है, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखेंगे। और इससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर आप लोगों ने क्या आंसर में लिखा है, कुछ तो याद होगा ही। और साथ ही साथ उसके आधार पर आप अपने मार्क्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वाई आर द फॉरेस्ट्स कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड। एक अनसीन पैसेज आप लोगों को दिया गया था, देखिएगा, जो कि रिलेटेड था आप लोगों का किससे, फॉरेस्ट से। ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट के बेनिफिट्स, उसका यूज़ कैसे है, उसको कैसे बचाना है वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पैराग्राफ था। और उसी से रिलेटेड आप लोगों को 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी से रिलेटेड है, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन हो चुका है। और फिर भी मैं एक बार पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, forests are the true wealth of a country. They are called the green gold because they are a country's wealth. There are numerous advantages of having lush green forests. They give us a number of valuable products. We get timber for building our houses, wood for furniture, fuel for cooking food, etc. Besides this, we get many other useful products such as honey, wax, gum, oil, herbs, lac, and dyes. The medicinal value of the tree is well established. People tree gives maximum of oxygen gas which is very necessary for life. Neem tree has its own value. It is the most antiseptic tree. Many medicines are made from its leaves. ठीक है, तो ये था आप लोगों का पैसेज जो कि फॉरेस्ट पर बेस्ड था। और उसी से रिलेटेड है ये हम लोगों का आज का ये 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वाई आर द फॉरेस्ट कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड। फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो फॉरेस्ट्स आर द ट्रू वेल्थ ऑफ ए कंट्री। फॉरेस्ट जो है किसी भी देश की वास्तविक संपदा है, संपत्ति है। दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड, इन्हें ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर ए कंट्रीज वेल्थ। ठीक है, क्योंकि वो देश की संपत्ति है और उससे बहुत सारी मतलब इनकम सोर्सेस उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट प्रोडक्ट्स डू द फॉरेस्ट्स गिव अस। ठीक है, ये फॉरेस्ट हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद क्या क्या हमें उससे मिलता है? तो फॉरेस्ट्स गिव अस ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, काफ़ी मूल्यवान जो उत्पाद हमें फॉरेस्ट्स के द्वारा मिलते हैं। जैसे वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग आर हाउसेस, हमें घर बनाने के लिए टिम्बर, लकड़ी, जो बड़े बड़े पेड़ के तने होते हैं, लट्ठे होते हैं, वो सब मिलते हैं। ठीक है, देखिएगा, दरवाज़ा हो गया, चौखट वगैरह हो गया, खिड़की वगैरह हो गया, ये सब। साथ ही साथ वुड फॉर फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी। फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, और ईंधन भी हमें मिलता है भोजन वगैरह पकाने के लिए। इसके अलावे हनी हो गया, मधु, वैक्स, मोम, गम, सॉरी ये गन लिखा गया है, ये हो गया आप लोगों का गम, गोंद जिसको बोलते हैं। ठीक है, गम। देन ऑयल, तेल, बहुत प्रकार के तेल। फिर हर्ब्स होता है, जड़ी बूटी वगैरह। फिर लैक, लाह जिसको बोलते हैं, डाइज वगैरह, कलर वगैरह करने के लिए। तो ये इतने सारे उत्पाद देखोगे हमें वनों से प्राप्त होते हैं, फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। ओके, 33, विच गैस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो इट इज़ मेंशन्ड इन द पैराग्राफ दैट ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। ये पैराग्राफ नहीं भी दिया रहता तो देखोगे आप लोग इसको बिना पैराग्राफ का इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। 34, विच इज़ द मोस्ट एंटीसेप्टिक ट्री। सबसे ज़्यादा एंटीसेप्टिक ट्री कौन सा है? तो नीम ट्री इज़ द मोस्ट एंटीसेप्टिक ट्री। ठीक है, एंटीसेप्टिक कहने का मतलब आप देखोगे कुछ भी उस प्रकार से कुछ घाव हो गया, खुजली वगैरह हो गया, कुछ इस टाइप से, तो देखोगे हम लोग उस पर लोशन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप उसमें क्या करो, नीम का छाल हो गया या नीम का पत्ता वगैरह को पीस कर या उसका रस वगैरह को वो लगा लो, तो देखोगे वो जल्दी ठीक होता है। ठीक है, खुजली वगैरह, रैशेस वगैरह मिट जाते हैं। 35, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मैनी। पैसेज में कौन सा वर्ड का सिमिलर मीनिंग है मैनी से रिलेटेड? ठीक है, तो मैनी मतलब क्या? बहुत सारा। तो इसका क्या आंसर होगा? न्यूमरस। ठीक है,
देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है, खाली पैसेज ढूंढना है कि पैसेज में ये वर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये कहाँ लिखा हुआ है, और उसी को आगे आप लोगों को फुल स्टॉप तक पूरा हूबहू कॉपी कर देना। ओके, तो क्या है, दे गिव अस एन नंबर ऑफ, यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ था, आगे आप लोगों को जोड़ देना था नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट नीम ट्री हैज़, यहाँ तक दिया हुआ था, आपको क्या जोड़ना है, इट्स ओन वैल्यू। कई बच्चे क्या करते हैं इसको, पता नहीं उन्हें समझ में आता है कि नहीं, वो क्या करते हैं फुल स्टॉप के बाद भी पूरा एक दो सेंटेंस पूरा लाइन एकदम छाप देते हैं, ठीक है, 3-4 लाइन एकदम छाप देते हैं फुल स्टॉप के बाद भी, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो लाइन इनकम्प्लीट है खाली उसको फुल स्टॉप तक, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिएगा, इट इज़ सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट 37, मेक सेंटेंसेस विद गिवन वर्ड्स। ठीक है, आप लोगों को मेक सेंटेंसेस दिया गया है, जैसे एक है वैल्यूएबल, दूसरा वर्ड क्या था, नेसेसरी। तो मेक सेंटेंसेस से रिलेटेड इसमें ही नहीं बल्कि दूसरे भी आप लोगों को देखिएगा एग्जामिनेशन में इस प्रकार से पैराग्राफ से रिलेटेड वर्ड्स दिए जाते हैं और उससे सेंटेंसेस पूछा जाता है, तो आप वो पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा, आपका सेंटेंस जो है वहीं छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हमने यहीं ये जो वैल्यूएबल वर्ड है इसका बनाया है, फॉरेस्ट गिव अस ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैल्यूएबल आ गया। नेक्स्ट नेसेसरी, ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, नेसेसरी माने क्या, अत्यावश्यक। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, ये हमारा एक सेंटेंसेस हो गया। आप लोग मिलाते जाइएगा, याद कीजिएगा आप लोगों ने किस प्रकार से अपने आंसर्स को लिखा है इससे रिलेटेड, और यदि सेम इसी प्रकार से आपने लिखा है या हल्का फुल्का इधर उधर चेंजेस हो सकता है, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को फुल मार्क्स जो 2 नंबर के हैं या 1 नंबर के हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, देन विच ट्री गिव्स मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हम लोग देखिएगा माने मैक्सिमम ये लोग जानते हैं, और जनरल नॉलेज की भी चीज़ है कि कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, तो पीपल ट्री गिव्स मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन गैस, कौन सा पेड़, पीपल ट्री। ठीक है, हम लोग सभी के गांव घर में या शहरों में, कस्बों में या जगह जगह आप लोगों को देखने को ये पीपल ट्री आसानी से मिल जाएगा। तो पीपल ट्री गिव्स मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट 39, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल मॉडल्स। उसके बाद देखिएगा 39 क्वेश्चन आप लोगों का, दैट मीन्स पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को अप्रोप्रिएट मॉडल से भरने हैं। ठीक है, तो पहला जो था ए यू लिव लॉन्ग था, और यहाँ पर जो था आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन में दिए हुए थे, मे, कैन और मस्ट। ठीक है, ये 3 आप लोगों को ऑप्शंस सेलेक्ट करने थे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, मे यू लिव लॉन्ग हमने पहले ही बताया था हमारे ग्रामर सेक्शन के वीडियोस में कि जब भी आप लोगों को कुछ विश कामना, आपकी लंबी आयु हो, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको खुश रखे, ठीक है, कुछ भी भगवान आपका भला करे, कुछ भी इस प्रकार से हम लोग विश कामना वगैरह करते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लामेशन मार्क वगैरह रहता है, तो वहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक मे हम लोगों का ये सेलेक्ट हो गया, मे। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सी डैश, यहाँ पर डैश था, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या, क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, तो शी कैन। ठीक है, क्योंकि क्षमता वाला क्या है, कैन। ठीक है, मस्ट माने क्या, मस्ट माने तो अत्यावश्यक, जरूरी, नेसेसिटी को दर्शाता है। तो कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग देखिएगा जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर वगैरह रहता है उसमें भी ये सेंटेंस आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि कैंडिडेट अपने शब्दों में उत्तर दें, कैंडिडेट को सभी आंसर्स क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी हैं, ऐसा करके। तो कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये तीनों ज़रूर सही किया होगा। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा आप लोगों को निर्देश दिया जा रहा है उस प्रकार से आप लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन को चेंज कीजिए। ओके, पहला है द बर्ड इज़ टू स्मॉल टू फ्लाई, इसको क्या बनाना है आपको, रिमूव टू हटाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है रिमूव टू, इसको आप लोगों को क्लियर करना है और सेंटेंस बदलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, द बर्ड इज़, ठीक है, और टू को हमने हटा दिया और टू के जगह हमने क्या लगा दिया, सो स्मॉल। ठीक है, दैट इट
कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, इसमें यही जितना भी इस प्रकार से टू रिमूव टू आएगा सेम यही फॉर्मेट पे बनता है। ठीक है, द बर्ड इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, द बर्ड इज़ सो स्मॉल, टू की जगह सो लगा दीजिएगा, स्मॉल, उसके बाद दैट कंजक्शन लगाइएगा, इट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ में भी हो सके कि बच्चों ने यहाँ पर गलती की होगी, जैसे जो इट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड आया है। ठीक है, तो बर्ड के लिए हम लोग इट का यूज़ करेंगे, ये इट। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं, ही कैन नॉट फ्लाई या फिर शी कैन नॉट फ्लाई, ऐसा करके भी डाल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं किया होगा। तो द बर्ड इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। बी, आई विल रिमेंबर यू, इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस किए जाते हैं, जैसे इसमें नेगेटिव में चेंजेस करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस को आप लोगों को नेगेटिव बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमने नेगेटिव बनाया, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान में आप लोगों को रखना है कि उसका जो आप लोगों का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव बोल रहे हो चाहे नेगेटिव बोल रहे हो, मीनिंग सेम रहना चाहिए। जैसे आई विल रिमेंबर यू। ठीक है, तो आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ऐसे करके तो सेम मीनिंग निकल रहा है। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा मतलब क्या, याद करूंगा, ऐसे करके तो आई विल नॉट फॉरगेट यू। तो मैं आई होप आप लोगों ने नेगेटिव इसी प्रकार से बनाया होगा। नेक्स्ट, शीला सेड टू मी आई एम राइटिंग ए पोएम चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो हमने पहले ही बताया था कि सेड टू के बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ देखिएगा मी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप सीधे ऑब्जेक्ट यदि रहेगा, ठीक है, वर्ब के बाद, तो टोल्ड में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, टोल्ड मी दैट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, उसके बाद आई। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दैट मीन्स शीला, तो शीला क्या है, शी है। ठीक है, और उसके बाद ये पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है, तो शी वॉज राइटिंग ए पोएम। ठीक है, शीला टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग ए पोएम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। ओके, आई होप आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज थे या फिर जो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स थे, मॉडल से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने सारे करेक्ट किए होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा और एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा इस वीडियो के सहारे कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस कितने सही किए हैं या कितने या फिर आप लोगों ने गलत किए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, फिर मैं बोल रहा हूँ कि 85 90 अबव आए। ठीक है, और फ्यूचर में हम लोग देखिएगा इसमें जो है हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस तक कवर अप किए हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 41 42 वगैरह, तो देखिएगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड हैं, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है एक एक चैप्टर करके और उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक एक करके उसका डिस्कस करेंगे। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कैरेक्टर स्केच वगैरह या लेटर वगैरह या पैराग्राफ वगैरह, तो ये सारे हम लोगों के चैनल में पहले अपलोड किए जा चुके हैं। ओके, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा और अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा। ठीक है, सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।